दोस्तों नमस्कार। तो आज डीसी मशीन के आपके साथ 10 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ये केवल क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं या आपको सॉल्व करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना कि आपको डीसी मशीन कितना का आता है या पढ़ना है या कैसे है, क्योंकि ये डीसी मशीन के क्वेश्चंस हैं। अगर आप अच्छे से कर पाए तो बढ़िया, नहीं तो मैं डीसी मशीन कराऊंगा भी, और अगर आपका अच्छा हुआ तो मैं केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही करा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यूज़ ऑफ इंटरपोल इन डीसी मशीन इज़ टू कॉन्ट्रैक्ट द, यानी डीसी मशीन के अंदर इंटरपोल का क्या उपयोग होता है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके: रिएक्टेंस वोल्टेज, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ इन द कम्यूटेटिंग जोन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ इन द कम्यूटेटिंग जोन। तो ये 3 ऑप्शन में से आपको बताना है भी कौन सा सही है। पहला यानी पहला दूसरा दोनों सही हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, द करंट ड्रोन बाय 220 वोल्ट। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके, और चाहे तो आप पूरे क्वेश्चंस आराम से देख लेना आराम से, ठीक है। द करंट ड्रोन बाय 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक ईएमएफ 200 वोल्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक डीसी मोटर है और 220 वोल्ट पर अप्लाई है, उसके ऊपर वोल्टेज है 220 वोल्ट है, और उसका आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है और बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है, तो आपको बताना है कि उसके अंदर कितनी धारा, कितनी करंट फ्लो होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये कुछ एक आपको मैच करने हैं, मैच फर्स्ट टाइप टू द सेकंड टाइप। जैसे ये डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज़ मोटर, लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर, डीसी सीरीज़ जनरेटर, और ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, हैज़ गुड वोल्टेज, मस्ट हैव रेजिडुअल फ्लक्स। तो ये आपको मैच करने हैं, तो ये इसके नीचे मैचिंग में है, ठीक है, कि कौन सा कैसे मैचिंग है। आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 जनरेटर दे रखे हैं अपने को, एक मोटर है, सॉरी 3 जनरेटर, एक मोटर है, और आपको बताना है कि कैसे कैसे उनका प्रयोग। मैं आपको पढ़ के क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उसका थोड़ा बहुत, अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो, किसी को हिंदी ना समझ आ रही हो, तो मैं हिंदी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अ डीसी शंट जनरेटर व्हेन ड्राइवन विदाउट कनेक्टिंग फील्ड वाइंडिंग। एक डीसी शंट जनरेटर है जो कि बिना फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करे चलाया जा रहा है। शोन एन ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज 12 वोल्ट, यानी वो 12 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी दोनों साइड की ओपन सर्किट वोल्टेज है जो 12 वोल्ट दिखा रहा है, यानी उसके आउटपुट में 12 वोल्टेज आ रहा है। वैन फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड एंड एक्साइटेड, जब फील्ड वाइंडिंग दी जाती है और एक्साइटेड की जाती है, द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप टू द जीरो, और टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है आपको बताना है, इसके कारण बताए हैं। क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि फील्ड रेजिस्टेंस इज़ हायर देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी उसकी फील्ड का रेजिस्टेंस ज़्यादा था क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, पहला कारण। दूसरा, देयर इज़ नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द फील्ड सर्किट, यानी फील्ड सर्किट के अंदर कोई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल होता है अवशिष्ट चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं था, फील्ड के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं था। फील्ड वाइंडिंग हैज़ रॉन्गली कनेक्टेड, यानी उसकी फील्ड वाइंडिंग गलत तरीके से कनेक्ट करी हुई थी। या नेक्स्ट है जी, देयर इज़ अ फॉल्ट इन आर्मेचर सर्किट, कि आर्मेचर सर्किट के अंदर कोई, या इन चारों में से कोई भी आपका आंसर हो आप दे सकते हो। नेक्स्ट फिर से अपने को मैच करने हैं, कुछ डीसी मोटर दे रखी है और सेकंड के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, आपको मैच करना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किसका हो सकता है। जैसे 4 अपने को मोटर दे रखी हैं, शंट मोटर, सीरीज़ मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो ये चारों में आपको बताना है कि कौन सा किसका है, ये टॉर्क और आर्मेचर का, ठीक है। यानी जैसे ए शंट मोटर है तो ए, मान लो ए का 3 हो जाता है, तो आप ऐसे ये मैच करेंगे कि ए का 3 है, इसी प्रकार, ठीक है। और ये आप आराम से कर लो। नेक्स्ट है, डीसी सीरीज़ मोटर इज़ एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू सिंगल फेज एसी सप्लाई, यानी एक डीसी सीरीज़ मोटर है हमारे पास,
उसको हम गलती से एक्सीडेंटली, गलती कह दो या वैसे ही समझ लो, ठीक है, वो सिंगल फेज एसी के साथ कनेक्ट कर ली जाती है। द टॉर्क प्रोड्यूस विल बी, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, ऑफ जीरो एवरेज वैल्यू, ऑक्सीलेटिंग, वैसे ऑस्किलेटिंग बोलेंगे, ऑसिलेटिंग, स्टडी एंड यूनिडायरेक्शनल, यानी स्टडी होगा बिल्कुल कांस्टेंट होगा, स्टडी यानी एक ही जैसे बिल्कुल कांस्टेंट होगा, और यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही दिशा वाला होगा। पल्सेटिंग होगा, बदलने वाला होगा, और एक ही दिशा वाला होगा। समझ रहे हो? तो जैसे 4 ऑप्शन है, इसका मतलब अच्छे से समझ चुके हो गए आप। पहला ऑप्शन है कि उसकी वैल्यू 0 होगी, एवरेज वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। दूसरा है ऑसिलेटिंग होगा, तीसरा है स्टडी होगा और एक ही दिशा वाला होगा, और चौथा है पल्सेटिंग होगा, बदलने वाला होगा और एक ही दिशा वाला होगा। ये फिर से कुछ मैच हैं आपके पास, इलेक्ट्रिक लोड्स हैं और उसको टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करना है। जैसे होइस्ट है, फ़ैन है, मशीन टूल है, लोड एंड फ्लूइड फ्रिक्शन है, तो इनमें आपको मैच करना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा कैसा होना चाहिए। अब आपको होइस्ट के बारे में अगर नहीं पता है तो आप इजीली गूगल पे सर्च करना होइस्ट, तो आपको फील पता चल जाएगा होइस्ट पूरा डायग्राम। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ होइस्ट का मतलब, जहाँ तक मुझे याद है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने पढ़े नहीं है, तो होइस्ट वही होता है जो मतलब जिसको अपन कहते हैं कि भी एक जगह पे लोड रख करके और दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो वो होइस्ट होता है। फ़ैन आप इजीली समझते हैं, फ़ैन तो घरों में लगे हुए फ़ैन है जो, ठीक है, पंखे। मशीन टूल्स जैसे लैथ मशीन, मिलिंग मशीन, लैथ मशीन जो जिसको अपने कहते हैं खराद मशीन, तो खराद मशीन में जो मोटर लगी होती है वो कौन सी होती है और उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए। लोड विद फ्लूइड फ्रिक्शन, जैसे कहीं पर फ्लूइड फ्रिक्शन है, जैसे हमारे घरों में पानी वाली मोटर है तो वहाँ फ्लूइड का फ्रिक्शन है, वैसे वो वाली थोड़ी मान के चलो फ्लूइड वहाँ पे उतना फ्रिक्शन नहीं लगते। जैसे मान लो फ्लूइड का फ्रिक्शन है, जैसे मोटर जहाँ पे, जैसे मान लो कोई जेसीबी टाइप सिस्टम है, वहाँ पर जो फ्लूइड को ऊपर नीचे करने का सिस्टम है, वहाँ पे फ्लूइड के साथ जो वर्क कर रही है, तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए मोटर जो लगी है उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक ले रखे हैं कि टॉर्क है जो वो स्पीड के वर्ग के समानुपाती होना चाहिए, टॉर्क स्पीड के समानुपाती, टॉर्क कांस्टेंट होना चाहिए, और टॉर्क है जो 1/, स्पीड होना चाहिए। तो ये 4 कांस्टेंट दे रखे हैं अपने को कैरेक्टरिस्टिक, इनके साथ मैच आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन का PDF मैं नीचे डाल दूंगा, क्वेश्चन आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएंगे। केवल क्वेश्चन आप सुन लीजिए कि क्वेश्चन में हिंदी कैसा है, कई बार क्या क्वेश्चन की हिंदी कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आपको आराम से यहाँ पे समझा। नेक्स्ट है जी, आपको ये 2 मैचिंग और करना है। DC सीरीज़ मोटर है, शंट मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है। इन सब के आगे ये जो कुछ दे रखे हैं अपने को कि ये कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर कौन सी होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर कौन सी होती है, लो स्टार्टिंग टॉर्क वाली कौन सी मोटर होती है, पुअर स्टेबिलिटी वाली मोटर कौन सी होती है। तो ये चारों में आपको मैच द कॉलम करना है। ये नीचे से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन DC सीरीज़ मोटर, DC सीरीज़ मोटर की डायरेक्शन को हम उल्टा कैसे कर सकते हैं, कैन बी रिवर्स्ड। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ DC सीरीज़ मोटर कैन बी रिवर्स्ड, उल्टा कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके 4 ऑप्शन है, बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल, दूसरा है बाय इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल, तीसरा है आइदर बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल और बाय इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल। इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम सप्लाई टर्मिनल को चेंज करें या फील्ड टर्मिनल को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, यानी आपस में बदल दें। चौथा ऑप्शन है बाय इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल एज वेल एज फील्ड, यानी सप्लाई टर्मिनल और फील्ड टर्मिनल दोनों को ही उल्टा कर दें। तो ये चौथा ऑप्शन है। तो आपको तीनों में से बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा, ये आसान सा क्वेश्चन है। द करंट ड्रॉन by a 120 volt DC motor with back EMF of 1 ton volt and armature resistance of 0.4। इसका मतलब है कि कितना करंट आएगा। ये कैसा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, करंट कितना जाएगा। 120 वोल्ट की DC मोटर है विद बैक EMF, उसका 110 वोल्ट बैक EMF है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो आपको बताना कितना करंट ड्रॉन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले भी आप कर चुके हैं। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इन सभी 10 क्वेश्चंस का जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और उनको वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कीजिए और उनको सॉल्व करके और कमेंट में ज़रूर डालिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको DC मोटर करवाने की आवश्यकता है या नहीं।
थैंक यू।